बेटा आज जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क करके रख देना। आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आर वी रेडी? सो द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड कंपनी as on 31st December 2011 is as follows. You have got freehold property, plant, patent, goodwill, trade investment, trade receivable, inventory, profit and loss. This is accumulated loss. Liability में you have got 6% cumulative preference share capital, 75,000 equity share of 10 each, 6% debentures, accrued interest. बेटा first time highlight कीजिए accrued interest. Very critical adjustment, accrued interest along with the debenture, भाई बैठ जाए यार, तू दिख रहा है उधर। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेएबल है, डायरेक्टर्स लोन है। द कोर्ट अप्रूव्ड अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन टू टेक इफेक्ट ऑन 1st January 2011 whereby the preference shares to be written down to 75 each and equity shares to ₹2 each. I am sure ये वाली एंट्री अभी आपको आती होगी। देखो उसमें क्या हो, प्रेफरेंस शेयर को कितने से नीचे लेके आने का है, कितने से 25, so that we come down to what 75. Do you all appreciate? और इक्विटी शेयर को कहां तक लेके आ जाने का है 2. से yes or no? तो बेटा जी 2 मतलब 2 तक लेके आने का है, तो इसको कम करने का बाय 8 और इसको कितने से कम करने का है 25. एक बार ओरली एंट्री बता दो। नहीं पहले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर करेंगे। हाँ तो क्या एंट्री होगी, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 3 लाख, 4 लाख का 25%, यस और नो? टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हाउ मच 1 लाख। एंड सिमिलरली इक्विटी शेयर कैपिटल का बता दो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हाउ मच 7,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 to capital reduction account, remaining amount 6 lakh. Do you all appreciate? चलो बेटा जी इसको टिक मार्क कर दे। एडजस्टमेंट नंबर 2 लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज बिफोर एग्जाम। तुम शायद भूल गए होंगे, देखते पूछते। मैंने उस दिन डिबेट भी हुआ था अपना, अरियर्स ऑफ डिविडेंड ये बैलेंस शीट में होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। और अगर मान लो इसको देना पड़ा, कुछ नहीं देना पड़ा तो कोई वांदा नहीं, बट देना पड़ेगा तो मैंने बताया जो जाएगा वो टू कैश, बट हम हिट किसको करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इस पूरे टॉपिक में जिसका कोई नहीं उसका कौन है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एम आई कम्युनिकेटिंग? सो बेटा जी एक बार देखो, ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड विच आर इन अरियर्स फॉर 4 years, 3/4 टू बी वेव्ड एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 each टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। देखो जरा ध्यान से, उन्होंने क्या बोला, जितना प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है वो कितने सालों से अरियर में, 4 सालों से, उसमें से 3/4 को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। उसका पेमेंट के बारे में कुछ बात नहीं, बट जो 1/4 है उसको हम क्या करेंगे, उसको इक्विटी शेयर्स देंगे ₹2 के ईच फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। किस बच्चे को लाइन ही समझ में नहीं आ रही है? पहले मुझे बताओ, जाके बैलेंस शीट में देख लो, कहीं पर भी आपके यहां पर करंट लायबिलिटी में डिविडेंड पेएबल नाम की कोई चीज दिख रही है क्या? दिख रही है कोई? नहीं। तो डिविडेंड पेएबल बैलेंस शीट में नहीं है। अरियर्स मतलब बैलेंस शीट में नहीं होता, ये बात गार्ड बांध लो अभी। अरियर्स मतलब इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। सो नाउ हाउ मेनी ईयर्स इट इज इन अरियर्स, कितने साल से नहीं भरा है, 4 साल। अब हमने उनको क्या बोला कि हम आपको 4 साल का डिविडेंड नहीं दे सकते, तुम 3 साल का भूल जाओ, 3/4 यू फॉरगेट, वी विल ओनली गिव यू फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 1 year। और 1 year का भी जो है वो कैसे देंगे, वी विल गिव यू बाय वे ऑफ गिविंग यू इक्विटी शेयर। सो जो कैश जाने वाली थी, कैश की जगह पे अब क्या जाएगा, इक्विटी शेयर। जरा एक बार कैलकुलेटर पर लो, संतोष देख बाहर कोई है, 4 लाख इंटू 6%, 24,000, ये कितने साल का हुआ, 1 साल का। इसमें से अरियर्स कितने का है, अगर हमको पूरा प्रॉब्लम के हिसाब से जाना है तो अरियर्स कितने साल का है, 4 साल इंटू 4 years, हाउ मच, 96,000। बट डू यू थिंक सो वी आर गोइंग टू पे फॉर 96,000 और वी आर ओनली गोइंग टू पे फॉर 1 year? 1 year एग्रीड, क्योंकि उन्होंने बोला 3/4 इज टू बी वेव्ड ऑफ, तो रहा कितना, इंटू 1/4 विच इज नथिंग बट हाउ मच, 24,000। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हमें कितना डिविडेंड देना है, 24,000। तो अगर मैं समझा सकूं अगर आपको सही से, और सो बेटा जी टोटल अरियर्स है 96,000, टोटल अरियर्स है 96,000 में से वी आर पेइंग
24,000 एंड वी आर इग्नोरिंग इट और वेव ऑफ कितना 72,000. बट बेटा जी 72,000 की कोई एंट्री नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो हमारे बैलेंस शीट में है ही नहीं. जो है नहीं और जिसका पेमेंट नहीं करना है, एंट्री क्या करूं? सपोज तुम एंट्री ट्राई करो. लेट्स ट्राई द एंट्री. एम आई पेइंग कैश? एम आई पेइंग एनी इक्विटी शेयर कैपिटल? नो. तो क्या करूं मैं एंट्री? किस बात की एंट्री करूं? ना मैं कुछ दे रहा हूं ना वो बैलेंस शीट में है. अरियर्स बैलेंस शीट में नहीं होता. तो जो बैलेंस शीट में नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए आपको 10 चीजें बोलेंगे कि ये दिया, मतलब इतना देना था, फिर इतना दिया, सब भूल जाने का. उनको कितना, जितना दिया उतनी की एंट्री होगी. तुमको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहे हैं 4 साल का अरियर्स में था, फिर 4 में से आपने कितने साल भरे? 3 साल का नहीं भरा. कितने साल का भरा? सिर्फ 1 साल का भरा. से यस और नो? तो बेटा जी 1 साल का भरा 24,000, इसी की एंट्री होगी. जो बैलेंस शीट में है ही नहीं और जिसको भरा ही नहीं उसकी एंट्री नहीं होगी. सो बेटा जी रूल क्या बना? जो नॉट रिकॉर्डेड है, बताओ क्या? जो नॉट रिकॉर्डेड है एंड नॉट पेड, नो एंट्री. से यस. बताओ क्या रूल बना? नॉट रिकॉर्डेड एंड नॉट पेड, व्हाट इज एंट्री? नो एंट्री. एग्रीड. बट जो रिकॉर्डेड नहीं है एंड इट इज पेड, उसकी एंट्री होगी क्या? यस. तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. और अगर आपको नंबर्स चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल की तो 12,000. कैसे है 12,000? 24,000 डिवाइड बाय 2. तो लिखो एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ये जो भी बच्चे लेट आ रहे हैं उठक बैठक करके बैठेंगे. हाँ सभी लोग कर बैठे. संतोष बोल दे रहे इनको 5 बार कर बैठ जाए. हाँ बताओ एंट्री जल्दी से, और मेरे को डिस्टर्ब मत करना भाई. क्या एंट्री आएगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना अमाउंट आएगा? 24,000. 24,000. अरे वो छोरी भी आई है लेट, तू भेदभाव मत कर रहे संतोष. हाँ जी ये हो गया क्या? ओ भाई साहब अक्रूड इंटरेस्ट इज पेड इन कैश. एंट्री बताओ. मैडम मैं इधर हूं. अक्रूड इंटरेस्ट इज पेड इन कैश. अरे यार मेरे को आवाज नहीं आ रही यार. अक्रूड इंटरेस्ट इन पेड इन कैश. अक्रूड इंटरेस्ट टू कैश. बरोबर है क्या? हाँ. अब देखो ये हालांकि टफ नहीं बनी एडजस्टमेंट, इसके बाद में मैं इसको टफ बना के बताता हूं वंस द प्रॉब्लम इज ओवर. अगला 4th वन. डिबेंचर होल्डर्स agreed to take over freehold property book value of 1 lakh at a valuation of 1,20,000 in part repayment of their holding and to provide additional cash of 1,30,000 secured by floating charge on company's asset at an interest rate of 8% per annum. Whether you agree or you don't agree, this particular adjustment has got something to do with the reading of the problem. How do you read it? How do you interpret it? Yes or no? तो पहले हम धीरे धीरे चलते हैं. आपको इतनी बात समझ में आ रही क्या? जमीन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हम किसको दे रहे हैं? डिबेंचर्स को. से यस. जरा एक बार बताओ कि हम कितने के बुक वैल्यू का जमीन डिबेंचर होल्डर को दे रहे हैं? 1 लाख. कितने रुपए में दे रहे हैं? 1,20,000. मेरा आपसे एक प्रश्न है. डिबेंचर कितने से सेटल हो रहे हैं? 1 लाख या 1,20,000? एवरीवन इज क्लियर? तो बेटा जी जाहिर सी बात है डिबेंचर 1,20,000 से रिवर्स हो रहे हैं. तो अब इसकी 2-3 तरीके से एंट्री की जा सकती है, बट जो तरीका मैं बता रहा हूं उसमें क्या करने का, पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करो. राइट. 1 लाख को कितना कर दो? 1,20,000. एंट्री बताओ क्या होगी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू व्हाट? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. हाउ मच? 20,000. 20,000. तो अभी वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की हो जाएगी? 1,20,000. फिर उस 1,20,000 को किसके अगेंस्ट नॉक ऑफ कर दो? डिबेंचर होल्डर. तो अपनी एंट्री क्या होगी? डैश परसेंटेज डिबेंचर्स टू व्हाट? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. से यस. कितने का अमाउंट आ जाएगा? 1,20,000. 1,20,000. तो मैंने एंट्री एक नहीं, मैंने एंट्री कितनी कर दी? 2. पहली वाली क्या? फिक्स्ड एसेट को क्या किया? अपवर्ड रिवैल्यू. अपवर्ड रिवैल्यू कर उसको किसको दे दिया? डिबेंचर होल्डर. फिर अब मेरे को थर्ड एंट्री करने की है. उन्होंने बोला कि हम एडिशनल कैश भी प्रोवाइड करेंगे. कितना? 1,30,000. और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे? 8% पर एनम. फॉर व्हाट? फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑल दी असेट्स ऑफ द कंपनी. एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक टू व्हाट? 8% डिबेंचर. द अमाउंट इज 1,30,000. 1,30,000. समझे कि नहीं समझे? नहीं, ये बूम बोला है कुछ तो. अरे कितना क्लियर बोला. एंड प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ 1,30,000 सेक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज असेट. आई एम श्योर ये वाली लाइन त्रास दे रही होगी.
अरे नालायको, लॉ में पढ़ा था ना, फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज। तो ये डिबेंचर्स को लोन दे रहे हैं वो, तो कोई तो सिक्योरिटी चाहिए, तो सिक्योरिटी के तौर पर कौन सी एसेट मिलेगी? उस कंपनी की सारी एसेट। और बेटा जी वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में जाएगा? 8% पर एनम। सो एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक 130 to 8% डिबेंचर्स 1,30,000। एक बार इस पूरे प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं क्या लॉजिकली? इस ट्रांजैक्शन को डिवाइड करते हैं क्या? बताओ मुझे क्या क्या हो क्या रहा है। पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सेम वैल्यू पर लिया, बुक वैल्यू पर, या रिवैल्यूड फिगर पर लिया? इसके पहले कभी भी रिवैल्यूड फिगर पर नहीं लिया, तो बताओ उसकी एंट्री क्या होगी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू व्हाट? कैपिटल रिडक्शन। कितने से बढ़ाया? 20,000। अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की होगी? 1,20,000। ये किसको देने का? डिबेंचर होल्डर। तो एंट्री क्या करेंगे? डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,20,000 1,20,000। अच्छा कुछ कैश भी आ रही है क्या? कितनी कैश आ रही है? तो एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर 1,30,000 1,30,000। एनी क्वेरी सो फार? नो। सो शैल आई एक्सप्लेन यू? जरा देखो कैसे एंट्री होती है, पूरी क्लास का ध्यान इधर। पहली एंट्री क्या हुई? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू क्या? कैपिटल रिडक्शन। बताओ कितना अमाउंट है? 20,000 और 20,000। ओके राजा। नेक्स्ट बेटा जी सेकंड एंट्री क्या हो गई? ये डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। बेटा कितने से सेटल कर रहे हैं? 120 टू व्हाट? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। एग्रीड? कितना? 1,20,000 1,20,000। अप्रिशिएट दिस। और थर्ड एंट्री होगी बेटा कैश टू 8% डिबेंचर। कितना आ जाएगा? 1,30,000 30,000। अब बेटा जी कई बार बुक्स में इनकी एंट्री कंबाइन कर दी जाती है, तो अगर कंबाइन करना है तो देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये डेबिट और ये क्रेडिट गया, तो टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना बोल दूं मैं? बिल्कुल सही, 1 लाख बोल दूं क्या? और इनको एक क्रेडिट और चाहिए टू कैपिटल रिडक्शन। कितना बेटा जी? 20,000। और हम डेबिट किसको कर देंगे? डैश परसेंटेज डिबेंचर्स। कितना? 1,20,000। ये एंट्री भी ठीक है क्या? यस ये भी ठीक है। डैश परसेंटेज डिबेंचर रिवर्स हुआ 120 से, टू कैपिटल रिडक्शन 20,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 1 लाख। एम आई कम्युनिकेटिंग? या तुम्हारा दूसरा तरीका है, पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बढ़ा दो, फिर उसको किसको दे दो? डिबेंचर को, और फिर उसके बाद में जो कैश आ रहा है वो कर दो। वो इंडिपेंडेंट एंट्री है वाली। एंट्री दो यही है। अच्छा तुम्हें पता इसके पहले कहीं पर भी हमने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रिवैल्यू नहीं कराया था देते वक्त, बुक वैल्यू पर ही दिया था, तो कोई वांदा नहीं था। मान लो तुमने उसको रिवैल्यू भी कर दिया है, तो रिवैल्यूएशन की पहले एंट्री कर दो और फिर दे दो, बात खत्म हो जाएगी। से यस और नो? सो विद दिस वी हैव डन विच एंट्री? फोर्थ। तुम ये लिख रहे हो ना तुम्हारे नोटबुक में? ए नोटबुक या टेक्स्ट बुक में? चलो अगला कौन सा? पेटेंट्स एंड गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ। जल्दी से फुर्ती से एंट्री बताओ इसकी। कैपिटल रिडक्शन टू पेटेंट एंड टू व्हाट? गुडविल। नेक्स्ट इन्वेंट्री इज टू बी रिटन ऑफ। एंट्री बताओ। कैपिटल रिडक्शन टू व्हाट? इन्वेंट्री। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ 68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स। एंट्री बताओ। कैपिटल रिडक्शन टू डेटर्स या टू आरडीडी भी बोल सकते हो। ये एंट्री क्या आएगी? कैपिटल रिडक्शन टू डेटर्स या टू आरडीडी, जो भी चाहो तुम बोल सकते हो। नेक्स्ट रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी रीवैल्यूड एट 387,500। बेटा रिमेनिंग कितनी है? जरा बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में जाओ, कितनी है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी? 4,25,000 है क्या? इसमें से इसको ये कौन सी वाली वैल्यू है? बुक वैल्यू है मार्केट वैल्यू है? अच्छा इसमें से क्या लेस करोगे? 1 लाख या 1,20,000? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बुक वैल्यू में से क्या लेस होगा? बुक वैल्यू। तो आई विल सब्सट्रैक्ट हाउ मच? 1 लाख। बताओ फिगर कितना रहा? 3 लाख। नाउ यू टेल मी 325 को अगर मैं कंपेयर करूं किसके साथ में? 3,87,500। सो 3,25,000 कितना? 62,500। अपवर्ड या डाउनवर्ड? एंट्री क्या आएगी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू व्हाट? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। से यस। ऑलराइट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स टू बी सोल्ड एट 140। एंट्री बताओ। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जरा जाके चेक कर बेटा बुक वैल्यू कितनी है ट्रेड इन्वेस्टमेंट की?
55,000, तो बेटा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट। बट मैंने क्या सिखाया इस केस में, टू पी एंड एल अकाउंट बोलोगे या कैपिटल रिडक्शन? क्योंकि कोई भी प्रॉफिट जो होगा वो हम कहां पे डालेंगे? कैपिटल रिडक्शन। मुझे एंट्री चाहिए। कैश बैंक हाउ मच? 140। हाँ 2 बताओ। इन्वेस्टमेंट सुनना चाह रहा हूं मैं। हाउ मच? हाँ 2 बोलो। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 85,000. Do you all appreciate? Okay. Now 10th one. Directors to accept settlement of their loan as to 90% thereof by allotment of equity shares of 2 each as to 5% in cash and balance 5% being waived. पहले डायरेक्टर्स लोन कितना है देख के बताओ। 1 लाख है क्या? अब तुम मुझे बताओ कि उन्होंने क्या क्या बोला है। उन्होंने बोला 90% हमें क्या कर दो? इक्विटी शेयर्स दे दो। 5% हमें क्या दे दो? कैश। और बचा हुआ 5% क्या कर दो? रिड्यूस कर दो, वे ऑफ कर दो। एंट्री बनाकर बताओ। डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट हाउ मच? 1 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हाउ मच? 5,000। 2 कैश हाउ मच? आवाज नहीं आ रही है। 5,000। यस दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बेटा जी क्या ये 10th भी हुआ क्या? 9th, there were capital commitments totaling 2,50,000. These contracts are to be cancelled on payment of 5% of the contract price as penalty. I'll tell you what. देखो अभी आज मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है सपोज, तो हम उस समय में क्या करते हैं कि फ्यूचर के हिसाब से कुछ कॉन्ट्रैक्ट देके रख देते हैं। जैसे नैनो के केस में हुआ, बहुत बड़ा ये हुआ। नैनो के केस में टाटा मोटर्स को तो नुकसान हुआ ही हुआ, बट टाटा मोटर्स को प्रोवाइड करने वाले जितने भी जस्ट इन टाइम ये थे ना कॉन्ट्रैक्टर, उनको बहुत बड़ा नुकसान, बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई। क्योंकि जो टाटा मोटर्स के वहां पर जहां पर नैनो बनने वाला था सानंद में, उसके आजू बाजू एंसिलरी यूनिट जिन्होंने लगा कर रखे थे, क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन होने वाला था, बल्क में प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, नैनो चली ही नहीं, तो उसके बाद में उनको वो प्रोडक्शन कर कर देने का मौका ही नहीं मिला। सो दे वर इनटू व्हाट? लॉसेस। सो दे आस्क फॉर द मनी। तो अब कैसे होता है कि शुरुआत में जब प्लांट शुरू होता है ना, तब प्लांट शुरू होते वक्त हम पूरा काम नहीं कराते, हम थोड़ा बहुत काम करा कर हम काम शुरू कर देते कि जिससे काम शुरू हो जाए उतने लेवल तक का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा लेते। हुआ ये कि उसके बाद में हमने कमिटमेंट करके रखा कि जैसे जैसे गाड़ी का प्रोडक्शन होगा बढ़ेगा, आपको और इतना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। कैपिटल कमिटमेंट। अब कैपिटल कमिटमेंट कैसे होता है कि आपको ये लोग तुरंत नहीं मिलते जो कंस्ट्रक्शन करते हैं या जो बढ़ाएंगे, इंजीनियर लोग, राइट। सो इस केस में क्या होता है कि आपने इतना बनाया और इतने का कमिटमेंट दे दिया, कैपिटल कमिटमेंट दे दिया, और क्या बोला कि ये वाला पार्ट हमको कंप्लीट कर कर चाहिए अगले 2 साल में। अब तुमने जो डील की थी वो पहले इसी पूरे हिसाब से की थी, बट बोला था कि ये पहले डिलीवर करो और ये डिलीवर कब करना है? बाद में। तो हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, बट हमने कमिट करके रखा हुआ है, हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके रखा हुआ है, क्योंकि हमारी रेट एग्रीमेंट उसी के बेसिस पर हुई थी। से यस। कैपिटल कमिटमेंट का मतलब समझते हो कि वी जनरली प्रोवाइड अ कैपिटल, वी स्टार्ट मेकिंग द कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर दैट वी कमिट देम कि इसके आगे का कंस्ट्रक्शन इतना और आपको करना है। ये हुआ एक तरीके का कैपिटल कमिटमेंट। और एक कैपिटल कमिटमेंट बताता हूं, पार्टली पेड अप शेयर, नाम सुना है? तो उस केस में सपोज मान लो मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने सोच समझकर शेयर खरीदा एक 10 रुपए का, जिसमें से सामने वाली कंपनी ने मुझसे मंगाया 6 रुपए, हाउ मेनी? 6 रुपीज। बट बेटा मैं कमिट तो कर रुका हूं ना कि 4 रुपए जब मंगाओगे तब दे दूंगा, यस और नो। सो दैट इज कैपिटल कमिटमेंट अगेन, कि ये 4 रुपए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो जब आप कैपिटल कमिटमेंट से मुकर जाते हो तो ऐसे नहीं मुकर सकते, यू हैव टू पे व्हाट? पेनल्टी। एग्रीड? सो मेरे राजा बेटा, ये जो कैपिटल कमिटमेंट है, दिस इज नॉट इन द बुक्स, दिस इज नॉट इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में नहीं है, बट ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर हमने बोला कि हम 2.5 लाख का आपको काम देने वाले आगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए, बट ना उन्होंने काम शुरू किया ना मैंने पैसे दिए, तो द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एग्जीक्यूटेड एज ऑफ येट, कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल एग्जीक्यूटरी, तो कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो मेरे बुक्स में कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर इन द बैलेंस शीट, बट ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साइन किए हुए। तो अब मुझे बताओ 5% मुझे क्या देना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कैंसल्ड बाय पेइंग व्हाट? 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज पेनल्टी। तो जो मुझे पे करना है वो ये वाली अमाउंट है। तो मुझे बताओ कितना है? 2,50,000 का 5%, 12,500। एंट्री बताओ।
कैपिटल रिडक्शन टू कैश। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा 250 का क्या, 250 बैलेंस शीट में है ही नहीं, और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, मतलब सॉरी वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया ना मैंने पैसा देना है। जब कुछ हुआ ही नहीं तो मैं किस बात का पैसा दूं? से यस। सो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करने के वो मुझसे कितने ले रहे हैं? 5%। से यस। Ignore taxation. You are requested to show journal entries reflecting the above transaction, including cash transaction, and prepare a balance sheet of the company after completion of the scheme. Let's take a small pause. और इस क्वेश्चन के बारे में एग्जाम एंगल से आपका क्या व्यू पॉइंट है? इंपॉर्टेंट तो है, बट इसमें क्या चीज तंग करेगी आपको एग्जाम में? वेदर इट इज डिफिकल्ट और वेदर इट इज लेंदी। एंड यस, इट इज अ लेंदी क्वेश्चन। एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग ये क्वेश्चन कहां पे पूछा गया, तो मॉड्यूल में। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम अप इन द एग्जाम्स, और आपको खुद को वचन देना पड़ेगा तभी आप काम कर सकते हो। यू कैन नॉट स्क्रिबल एनीथिंग द वे यू वांट इट। आप खुद को समझाओ ग्रुप 2 में अच्छे से, तुम्हें अच्छे से ही लिखना पड़ेगा। इज दैट ओके? सो शैल वी राइट प्रॉपरली? राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ। इसका फिर रिमार्क कॉलम में लिखेंगे। कल कुछ प्रॉब्लम के रिमार्क कॉलम बच गए थे, वो कौन सी प्रॉब्लम थी मुझे बता देना, तो वो आज कंप्लीट कर लेंगे। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ नहीं बताओगे? ए एंड कंपनी। अरे इन द बुक्स ऑफ ए एंड कंपनी। चलो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। जो बच्चा जो आगे जा सकता है आगे जाओ। सर मुझे नहीं जाना, मैं आपके साथ ही रहूंगा सर। नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा हूं, तुम जाओ आगे। डेबिट क्रेडिट, ठीक है? Yep, shall we do? रुको मत मेरे लिए, करो 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 करो। ए भाई बातें नहीं है, ए बातें नहीं, अब बातें नहीं, अब जल्दी से करो। आज कितने लोग सेमिनार में जा रहे हैं इसके बाद? क्वाइट अ गुड नंबर। कितने बजे तक जाओगे? यार मेरा लेक्चर जल्दी छोड़ दूंगा मैं, मेरा लेक्चर अड़चन नहीं दे रहा है तुमको। अपन चाहिए तो 7 बजे शुरू कर देंगे, तो फिर ठीक है। हाँ नहीं, अपन बाद में बात कर सकते हैं, बट मैं लेक्चर को छुट्टी नहीं दे सकता। मैं जल्दी छोड़ दूंगा, मेरे लेक्चर से क्लैश नहीं हो रहा है। इट्स नॉट क्लैशिंग विथ माई लेक्चर। 8:30 9 बजे स्टार्ट हो रहा है ना, अपन जल्दी शुरू कर देंगे। और अब जो भी है यार, अब क्या करें। अब मैंने नहीं कहा था तुमको सीए करो। तुम कैसे लोगों को पता है क्या, 2 मुंह के सांप रहते हैं ना, वैसा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ ना तो इधर भागते हैं, छुट्टी चाहिए तब इधर भागते हैं, होपलेस। मेरी बैंड बजाते इधर। लिखना चालू करा अभी, नाटक मत करो जल्दी से। साले सीए कोर्स क्यों सिलेक्ट कर रहे? ड्रामेबाज है इतना बढ़िया वाला, जाके करने का उधर नाटक। लिख जल्दी से अभी तू। साले तुम्हारे जितने भोले चेहरे तो ना कोई नहीं बना सकता। तुम भोले हो। गया बोला। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्यारा प्यारा बच्चा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहली वाली एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर देना 2 रुपए तक। इक्विटी शेयर कैपिटल बुक्स में पहुंचेला है, कितना पहुंचेला है? 7,50,000। अरे कर रहा हूं मेरे भाई, 2 मिनट रुक जा, शांति रख। तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल
कितने नंबर्स के शेयर्स थे? कितने नंबर्स के शेयर्स थे? 75,000 इंटू 2 कर दूं, इंटू ₹2 कितना आएगा? 1,50,000 और बची हुई रकम चली जाएगी टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है राजा, ये 6 लाख हो गया ना बेटा। चलो, बीइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each reduced ₹2 each, ठीक है ना, ये क्लोज मारेंगे। फिर दूसरा, तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी रिड्यूस करेंगे। एंट्री क्या है? 6% क्यूमुलेटिव, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। आई शैल राइट डाउन 4 लाख। 2 आएगा, कितने में रिड्यूस हो रहा है बेटा जी? 75 का रिड्यूस हो रहा है ना, तो 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अपना जो वर्किंग रहेगा वो रहेगा 4,000 इंटू 75 रुपीज, है ना बेटा। तो ये आ जाएगा 3 लाख और उसके बाद में आपका एंट्री आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, एंड आई शैल से बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ rupees 10 each reduced to 10 नहीं भाई 100 है ना, ऑफ 100 each reduced to ₹75 each। बेटा अगर मैं आपकी जगह हूं अभी तो मैं क्या करता, मैं लिख देता कि ये पहली 2 एंट्री रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट जरूर है, बट पहली 2 एंट्री हम कितनी बार कर चुके हैं अभी, पहली 2 एंट्री में कोई लेना देना नहीं है, तो पहली 2 एंट्री टाइम पास है। सो यू कैन हैव अ मार्किंग हियर दैट पहली 2 एंट्री टीपी, टाइम पास। इससे क्या होगा कि आपको जिस चीज पर फोकस करना है बस उसी चीज पर फोकस करना है, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सेव योर टाइम। तो पहली 2 एंट्री टाइम पास। नाउ नेक्स्ट, सेकंड वाली एंट्री, मतलब सॉरी थर्ड वाली एंट्री, एडजस्टमेंट सेकंड, एडजस्टमेंट 2, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वाज अबाउट व्हाट? अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। सो अरियर्स मैंने कहा कि बैलेंस शीट में दिखता नहीं है, जितना पे करते हैं उसी की एंट्री करनी पड़ती है। तो उसकी एंट्री क्या होगी बेटा जी? कुटे बोल रहे अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, हाँ, तो इसको क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ जरा बेटा जी कितना आएगा? 24,000। ये कैसा है? 24,000। नहीं, ये आएगा 12,000 इंटू ₹2, ये ठीक है, बट आएगा तो 24,000 है ना। 24,000 कैसे आएगा ये देखो, आपने क्या करना है, 4 लाख इंटू 6% इंटू 4 ईयर्स, ये अरियर्स है क्या? इंटू 1/4 ही तो हम दे रहे ना। अरियर्स निकाला पहले, अरियर्स निकालने के बाद में उसका 1/4 ही पे कर रहे, बराबर है ना। लिखो, बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड, being arrears of preference dividend settled by issue of, being arrears of preference dividend settled by issue of 12,000 equity shares, settled by issue of 12,000 equity shares। लिखते हो चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। कंटिन्यू बेटा कंटिन्यू, इतना प्यारा लगता है ना, घर ले जाऊंगा तुझे अगर ऐसे करेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, वेरी गुड वेरी गुड। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी जी बेटा जी? अक्रूड इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। लिखे हो पांडे जी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आज कैश लेट आया था, उठक बैठक किया बेचारे ने।
हाँ, अक्रूड इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट कितना आएगा? कितना है अक्रूड इंटरेस्ट? 22,500। पता नहीं बच्चे कहां पर क्या हो गया रे इनको। संतोष वो हंटर होता है ना रे, वो लेके चलने का अभी पहले वाले जैसे। हाँ हाँ, नहीं इधर नहीं लेकर चलने का, आवाज नहीं क्या कि बजाने का, घिप इधर से तू इधर से 22,500 डन क्या? नाउ फोर्थ वाला, डिबेंचर होल्डर एग्रीड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1,20,000। बेटा अभी मैंने इसकी 3 एंट्री की, पहले हम क्या करेंगे? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? रिवैल्यू। तो चलो और रिवैल्यू करते 400। अच्छा इसकी नरेशन लिख दी ना, बीइंग अक्रूड इंटरेस्ट पेड। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। यस, कैसे बोलता है ना, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट नलाइको टू कैपिटल रिडक्शन। वेरी गुड बेटा जी, और जोर से बोले ये बच्चे 20,000। ये अपवर्ड रिवैल्यू हो गया क्या? यस। फिर क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे। फिर फिफ्थ वन, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितना आ जाएगा भाई जी? 120, 120। ठीक है। और फिर नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? 8% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। बताओ बैंक अकाउंट कितना आएगा? 120 एंड टू 8% डिबेंचर 1,20,000। से यस 30 है, 30। चलो इन तीनों की नैरेशन एक साथ लिख देते हैं, तीनों की नैरेशन एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, क्या क्या नैरेशन लिखना है बताओ। फर्स्ट, बीइंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रिवैल्यूड, बीइंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रिवैल्यूड, बीइंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रिवैल्यूड। फिर आगे कुछ समझ भी नहीं आता तुम क्या बोलते हो। बीइंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रिवैल्यूड and settled with debentures, and settled with debentures, and settled with debentures, full stop। आगे the new one is 6%, old one is 6%। all right, I thought it should be same, मैंने देखा नहीं। old one is 6%, yes, and the new one is 8%, you are right। अच्छा कहां तक पहुंची गाड़ी? यहां तक हुआ ना, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सेटल्ड विद डिबेंचर। आगे लिखो, आगे लिखो, न्यू 8% डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश, न्यू 8% डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश, न्यू 8% डिबेंचर इशूड फॉर कैश। हैप्पी विद दिस? यू आर नाउ एक्सपेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ एंट्री नंबर 7th। काय मंडळी, काय वाटतंय बघा, बघून सांगा मला। पेटेंट एंड गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ। एक काम करते बेटा जी, हम एंट्री नंबर 5th, 6th, 7th, 8th बाद में करेंगे, पहले ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड उसकी एंट्री कर देते हैं। देखो ट्रांजैक्शन नंबर 5th, 6th, 7th, 8th बाद में करते हैं। फर्स्ट लेट्स डू ट्रांजैक्शन नंबर 9 क्योंकि ट्रांजैक्शन है, रिवैल्यूएशन के एक साथ कर देंगे बल्क में। चलो बताओ, ट्रेड इन्वेस्टमेंट की एंट्री बताओ। सोल्ड कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच? You mean 140? Okay, all right. Next, 2 investment. कितने के इन्वेस्टमेंट है बुक्स में? 55,000 and 2 capital reduction account. Reduction account 85,000. क्या नरेशन आएगी? Being investment sold for profit.
being investment sold for profit. So we have done with now adjustment number 9th. Read adjustment number 10th, friends. 10th को पढ़ो. We have done with 9th. Now read 10th. Directors accept their settlement of loan by allotment of equity share 90%, 5% cash and 5% being waived. तो बैठे क्या हो, जल्दी से कर बताओ मुझे कैसे आएगा. डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट, हाउ मच बेटा? 1 लाख. फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000. फिर टू कैश 5,000. फिर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बोलो कितना है? वेरी गुड. बीइंग सेटलमेंट ऑफ डायरेक्टर्स लोन, being settlement of director's loan as per the scheme. हाँ, what about 11th? 11th वाला क्या है? There were capital commitment totaling 250. These contracts are to be cancelled on payment of 5% of the contract price of penalty. I want the entry. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट 250 का कोई भी एंट्री आएगा या उसके सिर्फ 5% की एंट्री आएगी? 5% की एंट्री आएगी. एंट्री क्या है बेटा? कैपिटल रिडक्शन. वेरी गुड. कैपिटल रिडक्शन टू कैश. कितना आएगा बेटा जी? 12,000, 12,500 और 12,500, 12,500. बेटा एडजस्टमेंट नंबर 12 इग्नोर टैक्सेशन बोल रहा है, उसको छोड़ दो, कोई लेना नहीं देना. अब बेटा हमको कौन सी ट्रांजैक्शन पेंडिंग है? 5th, 4th भी पेंडिंग है. अरे ढोकले. 5th, 6th, 7th और 8th. मुझे बताओ प्री होल्ड प्रॉपर्टी को अपवर्ड रिवैल्यू करना है कि डाउनवर्ड है? अपवर्ड है क्या? तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को छोड़ देते, बाकी का करते. 10th जरा ध्यान से देखो बेटा, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है क्या? चलो एक काम करो, पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को ही करते रिवैल्यू. कैलकुलेटर पर लो, बुक्स में कितने की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है? 4,25,000. 4,25,000. टेक ऑन ए कैलकुलेटर, माइनस करो बेटा. 4,25,000 माइनस 1 लाख कितना हो गया? 3,25,000. इस रिमेनिंग प्रॉपर्टी की नई वाली वैल्यू कितनी है? 387,500. कितना हुआ अपवर्ड रिवैल्यूएशन? 62,500. सो शैल वी मेक दिस एंट्री? सो मेक द एंट्री. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये मैं इधर वर्किंग कर देता हूं इसका पूरा. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मेरे बुक्स में थी 4,25,000, उसमें से 1 लाख की दे दी हमने, माइनस 1 लाख, कितना आ गया? 3,25,000. डू यू ऑल अप्रिशिएट? अब ये 3,25,000 मैंने इधर लिखा. ओ आई एम सो सॉरी. 3,25,000 माइनस कितना है? 387,500. तो कितना आ गया? 62,500. To what, my dear friend? To capital reduction account. So I shall write down 62,500. What is the narration? Being freehold property revalued upward. Being freehold property, तुम्हें मालूम है ये इसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रिवैल्यूड अपवर्ड. हैप्सी. 11th वाली एंट्री आप करो, फिर मैं आपको हेल्प कर दूंगा.
कर दिया, ओ कर दिया क्या एंट्री? यप, ईयर भी बोलो जल्दी से, क्या एंट्री होगी? रिकंस्ट्रक्शन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, बराबर है बेटा। देखो मैं थोड़ा सा देरी से लिखता हूं ताकि आप मुझे बताओ, ठीक है? तो प्लीज मुझे बताओ, मुझे निराश मत करो। कैपिटल रिडक्शन 2, मैं सुन रहा हूं, 2 पेटेंट, मुझे फिगर बताओ बेटा। 37,500। 2 गुडविल कितना आएगा? 1,30,000। 2 क्या? इन्वेंट्री कितना आएगा? 65,000। और क्या है? 2 डेटर्स या 2 आरडीडी? आरडीडी ज्यादा योग्य है, 2 आरडीडी बताओ कितना है? 68,500। 2 P&L अकाउंट कितना है? P&L का एक्यूमुलेटेड लॉस क्या है? 5,35,000। बेटा इसकी टोटल ले लो, 8,36,000। और जरा जाके चेक करो क्या कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस 8,36,000 से है क्या? चलो भी कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस निकालूं। बीइंग असेट रिवैल्यूड एज पर दी स्कीम, ये लिख दिया ना, असेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड एज पर द स्कीम। चलो बैलेंस निकालेंगे क्या कैपिटल रिडक्शन का? टेक ऑन ए कैलकुलेटर नाउ, लेट्स स्टार्ट विथ हियर। टेक ऑन ए कैलकुलेटर, फर्स्ट वन, कैन आई से इट इज 6 लाख? चुप रहे ना, 6 लाख है ना? ओए रसगुल्ले, 6 लाख है। फिर ऐड 1 लाख, ऐड कितना इधर? 1 लाख। 6 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया? 7 लाख। माइनस 24,000 प्लस 20,000 प्लस 85,000 प्लस 5,000 माइनस 12,500 डेबिट बैलेंस है। माइनस 12,500 प्लस 62,500 एंड माइनस 8,36,000 कितना आ रहा है? 0। मैंने कहा था इट कैन इधर हैव अ जीरो बैलेंस और इट विल हैव इधर अ क्रेडिट बैलेंस, इट विल नेवर एवर हैव अ डेबिट बैलेंस। इज दैट ओके? तुम वापस देखना चाहते हो? जो जो हाईलाइट किया उसके हिसाब से निकाला। कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट बैलेंस से शुरू किया, 6 लाख प्लस 1 लाख माइनस 24,000 प्लस 20,000 प्लस 85,000 प्लस 5,000 माइनस 12,500 प्लस 62,500 माइनस 8,36,000। ओके, चेक कर लो बैलेंस 0 आ रहा है क्या? एग्रीड? यस। ए रसगुल्लो, सब मेरी बात सुनो। आज जल्दी जा रहा है बेटा? चलो मेरी बात सुनो ना एक बात। आर वी रेडी? मुझे बैलेंस शीट रीड्राफ्ट कर कर चाहिए और मुझे इसमें आपकी पूरी की पूरी मदद चाहिए। क्या हम सब लोग रेडी है क्या? ऑल राइट। बिफोर आई गो एनी फर्दर, लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग। आना सफिशिएंट नहीं है, यू हैव टू ऑल्सो वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। knowing is not sufficient, you have to also work on what? Your confidence. So make it a point that आप बोलना चालू करो, उससे कॉन्फिडेंस आता है। चलो मुझे बताओ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारी कितनी रहेगी? लास्ट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रीवैल्यू हमने कितने से कर दिया था? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को कितना कर दिया था? 387,500। तो लिख दीजिए 387,500, बिना डर के संकोच के 387,500 लिख दीजिए। मैंने एडजस्टमेंट नंबर 8 को टिक मार्क कर दिया। बेटा प्लांट के साथ कोई छिड़खानी हुई क्या?
ये 50,000 एज इट इज रहेगा। सिलेंडर कौन लेके आता है घर पर? इधर क्लास में 50,000 गिर रहा था। पेटेंट वैल्यू कितनी है? 0। गुडविल सरकार 0। इन्वेस्टमेंट थे कि बेच दिए? बेच दिए, इसकी वैल्यू है 0। ट्रेड रिसीवेबल में से आरडीडी लेस करेंगे 4,85,000 माइनस व्हाट वाज द आरडीडी फ्रेंड्स? 68,500। इफ यू कुड गिव मी द करेक्ट फिगर। 4 लाख 4,16,500 ये फिगर भी गया। इन्वेंट्री में जितना मुझे पता चला था 65,000 लेस करना था। 4,25,000 माइनस 65,000 65,000 कितना बता रहा भाई? 3,60,000। अच्छा 360 इधर ही लिखना था ना। हाँ 360। हैप्पी क्या? अच्छा पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा? 0। लायबिलिटी में सरकार देखो क्या हुआ है। शेयर कैपिटल में मैं बताऊं आपको, पहले तो इसको 75 का बना देना है, यस और नो। उसके बाद में कहीं पर भी और नए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू नहीं किए तो बेटा जी ये मेरा हो जाएगा 4,000 इंटू 75 ईच, और इधर का फिगर आ जाएगा 3 लाख। सही है? ये वाला जो फिगर है ये बहुत बेहतरीन है। ये देखो, ये पहले मुझे लेना है 75,000 इंटू 2 प्लस 12,000 इंटू 2, बेटा वही 24,000। 12,000 इंटू 2, 12,000 इंटू 2 कहां से आया? 24,000 शेयर्स इश्यू किए थे, सॉरी 24,000 अमाउंट के शेयर इश्यू किए थे। एक की 2 रुपए वैल्यू है तो कितने हो गए? 12,000। और कहीं पर शेयर्स दिए थे क्या? डायरेक्टर्स को भी शेयर दिए 90,000, तो उसका कैसे आ जाएगा वर्किंग? प्लस 45,000 इंटू 2, यस और नो? ये हो गया 90,000। अच्छा इसके अलावा और किसी को शेयर्स दिया? सो 1,50,000 प्लस 24,000 प्लस 90,000 कितना आ गया? 2,64,000। ये बेटा बताओ ना, किसी को कोई क्वेरी है क्या? एनी क्वेरी? क्वेरी? नो। थैंक्स बेटा, थैंक्स। बस 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 बेटा, ज्यादा कला का प्रदर्शन मत करो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या अभी? ये 6% डिबेंचर के साथ क्या हुआ है? 375 में से इनका कितना सेटल कर दिया? 1,20,000 क्या? 3,75,000 माइनस 1,20,000 कितना आ जाएगा? 2,55,000। इधर और एक आइटम क्रिएट होगा 8% डिबेंचर, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1,30,000 ये नए डिबेंचर्स इशू किए हमने। सही है ना भाई साहब? ये एडजस्टमेंट नंबर थी 4th। एडजस्टमेंट नंबर थी 4th। सही है? तो जिसके अंदर ये जो 375 था उसका सेटलमेंट किया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देकर 1,20,000 से। सो 375 में से मैंने 1,20,000 माइनस कर दिया, और ऊपर कितना आया? 8% डिबेंचर कितना आएगा? 1,30,000 बिकॉज वी हैव इश्यूड डिबेंचर्स फॉर कैश। अक्रूड इंटरेस्ट को जय माता दी 0। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ। और सुनना ससुरे, ओ ससुरे, बैंक ओडी एकदम जोरदार वाला खेल खेले है, हम भी खेलेंगे, टेंशन ना लो। ट्रेड पेबल बताओ पहले। ट्रेड पेबल में कोई चेंज है क्या? श्योर हो? ठीक है। ये हुआ 3 लाख। डायरेक्टर्स लोन का क्या हुआ है? ये 0 हो जाएगा क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल तो ऐसे ही हमने बढ़ा दिया। अब बैंक ओडी का बताता हूं मैं तुम्हें क्या क्या हुआ है। जरा एक बार कैलकुलेटर पर लो। बैंक ओडी मतलब पहले मेरे पास क्रेडिट बैलेंस था 1,95,000 का बैंक का। अब देखकर बताओ मेरे कहां कहां पर बैंक में इफेक्ट गया है। पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 में कुछ नहीं है, घाई मत करो। एडजस्टमेंट नंबर 1 में कैश का कोई लेना देना नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में भी कोई लेना देना नहीं है कैश का। 3 में पेमेंट हुआ है, अक्रूड इंटरेस्ट का कितना पेमेंट हुआ है? 22,500। तो बेटा जी बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा ना भाई? से यस और नो? सो बैंक ओडी में पेमेंट हुआ 22,500। नेक्स्ट बेटा 1,30,000 की कैश आई, किससे आई? डिबेंचर होल्डर से। 8% डिबेंचर होल्डर से हमारे को कैश आई, कितना? 1,30,000। एडजस्टमेंट नंबर 5 में कुछ नहीं,
6 में कुछ नहीं, 7th में कुछ नहीं, 8th में कुछ नहीं, 9th में अरे इन्वेस्टमेंट को बेच दिया बाबू, 1,40,000 पे बेचा है। बोलो ना हाँ, 1,40,000 पर इन्वेस्टमेंट, बोले हम जा रहे। हमने कहा जाओ भाई। और ये डायरेक्टर लोन जो था उसको 5% कैश में पे किया है। बोलो हाँ या ना, 5,000 पेमेंट साइड में जाएगा ससुरे। और जो 9th एडजस्टमेंट थी, 9th नहीं सॉरी 11th एडजस्टमेंट में 2,50,000 का हमने 5% और पेमेंट किया है। 12,500 से यस और नो। बताओ भाई, मैंने बैंक अकाउंट बराबर बनाया कि नहीं बनाया? वो ठीक है, बैंक अकाउंट समझा कि नहीं समझा? लो एक बार कैलकुलेटर पर, 1,30,000 ये डेबिट बैलेंस है, प्लस 1,40,000 माइनस 1,95,000 माइनस 22,500 माइनस 5,000 माइनस 12,500, कितना आ गया भाई? 35,000। मैं आपसे पूछता हूं ये फेवरेबल बैलेंस है कि अनफेवरेबल बैलेंस है? फेवरेबल, मतलब बैंक को डेबिट बैलेंस आ गया, यस और नो? सो बेटा जी हम यहां पर असेट साइड में लिखेंगे बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना आएगा ससुरे? 35,000 से यस। मैं एक बात पूछूं क्या, कैपिटल रिडक्शन में कोई बैलेंस तो नहीं बचा था ना? जब बैलेंस नहीं बचा तो आप एक बार टैली कर कर बताओ तो कितना आएगा? 3 नहीं गाई मत कर, गाई नहीं बेटा, 3,87,500। पूरी क्लास लेगी मैडम, लो जल्दी से, 3,87,500 प्लस 50,000 प्लस 4,16,500 प्लस 3,60,000 प्लस 35,000, कितना आ रहा है बेटा टोटल? 12,49,000 बोल रहे हो तुम। ओके, उसके बाद में डिबेंचर 1,30,000 प्लस 3 लाख प्लस 2,64,000 प्लस 2,55,000, बैंक कोडी तो जीरो हो गया, प्लस 3 लाख, कितने पे टैली हो रहा है भाई? 12,49,000, बरोबर है? Are we all done? So is that clear? 12,49,000, कोई क्वेरी? So अब इसकी बैलेंस शीट प्लॉट करेंगे। यस, इसमें कौन सा वाला कीवर्ड निकला फिर? बैंक। अभी देखो कौन सी एडजस्टमेंट टाइम पास थी। एडजस्टमेंट नंबर 1 टाइम पास, एडजस्टमेंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट थी, 3 टाइम पास, 4th इंपॉर्टेंट थी, 5th टाइम पास, 6th टाइम पास, 7th टाइम पास, 8th टाइम पास, 9th टाइम पास, 10th भी टाइम पास, 11th एडजस्टमेंट नहीं थी। सो मेरे पूरे क्वेश्चन में मेरे को कितनी एडजस्टमेंट करनी है? 3 एडजस्टमेंट अगर मैं कर लूं तो मेरा ये बराबर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मेरी तरफ से और एक एडिशनल नोट आएगा तो प्रिपेयर बैंक अकाउंट इन रफ टू फाइंड आउट द बैंक बैलेंस। बैंक अकाउंट बना दिया तो बात खत्म हो गई। से यस, चलाओ बैलेंस शीट बनाते। अच्छा मैं एक बात बताऊं क्या आपको? अभी सुनो मेरी बात ध्यान से। ये बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको ऐसा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा होगा, आई डोंट नो कितने बच्चों को हो रहा है, बट मेरा भरोसा मानो बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको लॉजिक लगाना शुरू कर रहे हो आप। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि जो बोर्ड पर लिखा है कॉपी कर कर चले जाते, बैलेंस शीट कैसे प्लॉट हुई, कौन सा फिगर क्यों आया, कुछ पता नहीं रहता है। सो वी आर डूइंग द बैलेंस शीट ट्वाइस, वंस वी आर सॉल्विंग इट इन द क्वेश्चन एंड देन वी आर डूइंग इट इन व्हाट? नोटबुक। मतलब एक बार लिखना शुरू कर रहे हैं तो बैलेंस शीट अगर नहीं भी समझ में आ रही होगी शुरुआत में कि कहां से कौन सा फिगर मूव हो रहा है, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन, बट तुमको तरीका नहीं छोड़ना है, तरीका यही वाला फॉलो करना है। पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट बन जानी चाहिए। अब तुम मुझे पूछ रहे थे, किसी बच्चे ने उस दिन पूछा था कि सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में तुम्हारी आदत बन गई है कि किसी भी फिगर को देखोगे तो तुम डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते हो। अब तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू कर दिया है कि इसमें क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा, तुम उसी तरीके से फिगर निकालते हो। तो एग्जाम में जब आप लिखना शुरू करोगे, सो यू शुड स्टार्ट कैलकुलेटिंग द फिगर्स एंड स्टार्ट राइटिंग इट डाउन इमीडिएटली। इज दैट ओके? या फिर कहीं पर पीछे में रफ में आप फिगर्स डाल दीजिए, प्लॉट कर दीजिए रफ में, और उसके बाद में उसको धनाधन धनाधन इधर लिख दीजिए। इज दैट ओके? सो लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंस शीट। और इनफैक्ट वो अभी आपका काम शुरू भी हो गया होगा, जब मैं टाइमर पर आपको कराता हूं तब उसी तरीके से आप बैलेंस शीट को प्लॉट कर दो। बैलेंस शीट एंड रिड्यूस्ड ये लिखना कंपलसरी है।
एज ऑन कौन सी तारीख है बेटा? नहीं 1/1/2011 आएगा। देख वापस से डेट देख, 1/1/2011 है क्या? नोट रुपीज और इधर क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स। ओके लवली फ्रेंड्स, मुझे बताओ फर्स्ट वन क्या आएगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें फर्स्ट आइटम बताओ मुझे। शेयर होल्डर्स फंड, इसको अंडरलाइन किया और फिर इधर लिखा शेयर कैपिटल। बेटा दो टाइप के शेयर कैपिटल है क्या? एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस और एक इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कोई नहीं है, तो मेरा सेकंड नंबर पर आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में ससुरे आएगा, अंडरलाइन कर हम क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग। साला लॉन्ग टर्म बोरिंग भी ससुरा दो है, 6% डिबेंचर एक है और 8% डिबेंचर एक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद में नेक्स्ट आएगा आपका थर्ड करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में आपका है ट्रेड पेबल। इसमें मुझे लगता है हमें फिगर क्लियरली पता है। ट्रेड पेबल का फिगर बता सकते हो? 3 लाख। इसके लिए कोई नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेड पेबल के बाद में और कोई आइटम है क्या बेटा? और कोई लाइबिलिटी साइड में आइटम है? ठीक है, इसको टोटल कर दिया। मैंने अभी शेयर कैपिटल और इसका टोटल क्यों नहीं लिखा नॉन करंट लाइबिलिटी का? क्योंकि मुझे उसका ब्रेकअप देकर पीछे टोटल निकालनी पड़ेगी। एग्रीड? इसका ब्रेकअप देना पड़ेगा ना, और इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी ब्रेकअप देना पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड वाले में हम लिखेंगे असेट्स। असेट्स में कौन सा आएगा? सो आई विल राइट डाउन नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स, उसके अंदर हम लिखेंगे ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके अंदर बेटा जरा देख के बताओ कि कौन सी असेट हमारे पास बची है बैलेंस शीट में? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और प्लांट। तो ठीक है, इधर लिख देंगे टेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट, इसकी भी वर्किंग नोट देनी पड़ेगी। टेंजिबल असेट्स। मुझे एक बात बताओ देख के, कोई इनटेंजिबल पेटेंट वगैरह कुछ बचा है क्या? पेटेंट वगैरह कुछ नहीं बचा ना? ओके, कोई नहीं। सो ये हो गया पीपी। फिर बी में क्या आएगा? कोई इन्वेस्टमेंट बचा है क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बचा है क्या नालायको? तो ठीक है, डायरेक्टली फिर करंट असेट ही तो आई, और कोई आइटम नहीं है। डीटीए नहीं है, लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है, अदर नॉन करंट असेट्स नहीं है। तो करंट असेट्स, करंट असेट्स में जितना मुझे याद है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, बिल्कुल सही, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वर्किंग नोट कर देंगे, बैंक अकाउंट बना देंगे। समझ में आ रहा है क्या? फिगर कहां से कैसे मूव हो रहे पता चल जाएगा। अच्छा, इन्वेंट्री के फिगर में कोई चेंज नहीं है, मुझे बता दो इन्वेंट्री का कितना है? जो प्लॉट किया हुआ है बैलेंस शीट उसमें देखकर बता ही सकते हो ना। इन्वेंट्री देखो 360 है क्या? अच्छा, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल बाद में लिखेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो पता है ना, 35,000 मुझे भी याद आ रहा है, फिर भी ये वर्किंग नोट में लिख देंगे। ट्रेड रिसीवेबल भी निकाला होगा। फाइनल आउटर कॉलम का फिगर बताओ आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग आरडीडी। 4,16,500। 4,16,500 सही है ना? हाँ ठीक है, सुन लो, अभी सुन रहा है ना तू? इधर वर्किंग नोट नंबर 1, इधर नोट नंबर 2, ट्रेड पेएबल के लिए नहीं कुछ, ये इसके लिए 3 आ जाएगी, और ट्रेड रिसीवेबल के लिए कितनी आ जाएगी? 4। ले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5। खुश रहे तू। चलो फिर
नोट्स टू अकाउंट्स या नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट. नोट्स टू अकाउंट्स लिखो. आर वी रेडी? Here we go. Notes to accounts. Notes to accounts में बेटा जी पहला वाला कौन सा आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल. अब थोड़ा सा शॉर्टकट मारते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड वगैरह दिया है क्या? अरे ऑथराइज दिया है क्या? नहीं. चलो मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल वैसे कितना है अपना, अपने प्लॉट किए हुए बैलेंस शीट में कितना है? यहां से हेल्प हो जाएगी. मेरे हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल 2,64,000. डिवाइड बाय कर दो 2. डिवाइड बाय कर दो 2. 1,32,000. तो अपन कैसा बोलेंगे? 1,32,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 2 ईच फुल्ली पेड अप. बरोबर है क्या? फुल्ली पेड अप. आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव मी द फिगर. 2,64,000. अच्छा प्रेफरेंस शेयर का कैसा है? कितने प्रेफरेंस शेयर है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलो. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कीमत तो तुम्हें पता है 75 है. सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने प्लॉट कर कितना बनाया था? 3 लाख. नंबर बता बेटा. 4,000 कितना परसेंट? 6% cumulative preference shares of rupees 75 each fully paid up. So आपने बोलना है 3 लाख. टोटल हो जाएगा 5,64,000. मेक सेंस? 5,64,000. ये हुआ नोट नंबर 1. नोट नंबर 2 क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग. बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग में 2 टाइप की है. पहला वाला 6% डिबेंचर है, दूसरा वाला 8% डिबेंचर है. सो राइट इट डाउन. 6% डिबेंचर्स. आई वॉन्ट टू हियर द फिगर. आवाज नहीं आ रही है. 2,55,000 एंड नेक्स्ट 8% डिबेंचर्स कितना आ रहा है? 1,30,000. What shall be the total? 3,85,000 is the total debentures. Agreed? Dear friends, dear students, where shall we take 3,85,000? लॉन्ग टर्म बोरिंग में. डन. अब ये बोरिंग हो जाने के बाद में बेटा थर्ड वर्किंग नोट किसकी बात हुई थी अपनी? टेंजिबल असेट. So I'll write down tangible assets. Tangible assets में क्या क्या है बेटा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. देखो अभी तुम्हारे पास गुड न्यूज क्या है, तुमको पता है कि क्या वैल्यू है उसकी. तुम्हारे रीड्राफ्टेड बैलेंस शीट में देख के बता दो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है? 3,87,500. और उसके नीचे प्रॉपर्टी प्लांट ही है ना. कितना बेटा प्लांट? 50,000 बोल रहे हो आप. सो ये टोटल हो जानी चाहिए 387 और 50 मतलब 437,500. अब मेरे हिसाब से फोर्थ किसका बनाया? ट्रेड रिसीवेबल. उसमें से आरडीडी लेस करके बताना है. ट्रेड रिसीवेबल बेटा एकदम सिंपल है. जरा ध्यान से देखो. ट्रेड रिसीवेबल मुझे बताओ ट्रेड रिसीवेबल का ग्रॉस वैल्यू मालूम है क्या तुमको? नहीं मालूम है. ट्रेड रिसीवेबल लेस आरडीडी. आरडीडी कितनी है बेटा? 68. उसके बाद में फिगर कितना आ रहा है ये मालूम है तुम्हें? उसके बाद का फिगर तो बैलेंस शीट में प्लॉट करके रखा है आपने. देख के बताओ. 4,16,000. तो बेटा कॉमन सेंस लगाकर बताओ 4,16,500 प्लस 68,500 हमें ग्रॉस मिल जाएगा क्या? 4,85,000. ये इस तरीके से दिया जाता है. बैलेंस शीट में ये वाला फिगर जाएगा.
उसका वादा नहीं है, बट प्रेजेंटेशन में आपको ग्रॉस माइनस आरडीडी दिखाना पड़ेगा। आई रिपीट, बैलेंस शीट में आउटर कॉलम फिगर जाएगा, बट नोट्स टू अकाउंट्स में आपको बताना पड़ेगा आरडीडी कितना है और ट्रेड रिसीवेबल कितना है, क्योंकि आरडीडी की एंट्री होती है रिकंस्ट्रक्शन टू आरडीडी। वो ट्रेड रिसीवेबल को हाथ भी नहीं लगाता, ट्रेड रिसीवेबल को टच किया क्या बताऊं मैंने एंट्री क्या की, रिकंस्ट्रक्शन टू व्हाट, आरडीडी। मैंने डिड आई टच ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, नो। तो इसीलिए दोनों को, इसको ग्रॉस वैल्यू पर ही दिखाएंगे और उसमें से आरडीडी लेस करेंगे। बेटा बैंक अकाउंट एक था, चलो बैंक अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा, फिफ्थ वाला नोट ना बनाते हुए वर्किंग नोट बनेगा तो ज्यादा अच्छा है। फिफ्थ वाला नोट्स टू अकाउंट्स नको, वर्किंग नोट बनाते हैं और उधर भी वर्किंग नोट लिख देंगे। सो बैंक अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना ओडी था बेटा ओपनिंग, 1,95,000। ओके, अब मेरे पास कैश कहां कहां से आई देखो, 2 डिबेंचर, 8% डिबेंचर कितना है बेटा, 1,30,000। 2 इन्वेस्टमेंट 1,40,000 बरोबर है क्या। फिर इधर पेमेंट किसका किसका किया बेटा हमने, बाय पेमेंट किया था, हाँ अक्रूड इंटरेस्ट, बाय अक्रूड इंटरेस्ट कितना था बेटा अक्रूड इंटरेस्ट, हाउ मच, 22,500 बाय, और किसका पेमेंट किया था, डायरेक्टर्स लोन 5,000, और क्या था, बाय पेनल्टी कितना था बेटा, और कोई आइटम। सो बेटा जी इसका क्लोजिंग बैलेंस भी इधर ही आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 35,000। ये लिखा जा रहा है क्रेडिट में, बट ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये डेबिट बैलेंस है, बरोबर है ना। क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड में लिखा जाता है उसका उल्टा बैलेंस होता है। सो दिस शुड बी 35,000 लाइक दिस। चलो बेटा जी फिगर्स प्लॉट कर दो ऊपर। चलो शेयर कैपिटल का फिगर कितना आ रहा है, 5,64,000। यस बेटा, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना आ रहा है, 3,85,000। टोटल कितनी आ गई बेटा, 12,49,000। ये हुआ बेटा बराबर। अच्छा उसके बाद में टेंजिबल एसेट कितना है, 37,500। ओके, और कुछ कितना रहे, 12 लाख, 12,49,000। डू यू अप्रिशिएट, यस। किसका बाकी हो गया ना, हाँ रिमार्क लिखेंगे। चलो रिमार्क लिखेंगे क्या बेटा, लिखे रिमार्क। फोकस ऑन एडजस्टमेंट नंबर, फोकस ऑन एडजस्टमेंट नंबर। आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, फोकस ऑन एडजस्टमेंट नंबर व्हाट,
Focus on adjustment number 2, 4th, 2, 4th and what? 2, 4th and 11th. 2, 4th and 11th. उसके आगे लिखिए बैंक ओडी is getting converted into what? Bank OD is getting converted into what? Into favorable balance. So prepare bank account. ठीक है? अच्छा, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो बस ये इतनी चीजें करता और बाकी मेरा पूरा फोकस होता कि मैं कितना फास्ट इसको सॉल्व कर सकता हूं. ठीक है. नाउ सरप्राइजिंगली आई विल टेक यू टू द MCMR. बिफोर वी गो टू द MCMR एक और कॉन्सेप्ट रह गया, वो सुन लेते हैं. एक कॉन्सेप्ट रह गया पहले, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये अभी समझ सकते हो आप. पहले समझाता तो शायद इतना क्लियरली नहीं बैठता दिमाग में. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. व्हेन आई यूज द वर्ड डिबेंचर होल्डर, इट मीन्स डिबेंचर प्लस एनी अक्रूड इंटरेस्ट. आई विल रिपीट अगेन. जब कभी भी मैं इसके आगे वर्ड यूज करूंगा डिबेंचर होल्डर का मतलब होता है अक्रूड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट. आस्क योरसेल्फ, डिबेंचर होल्डर इज अ पर्सनल अकाउंट में मतलब जितना भी उसको ड्यू है वो सब कुछ आ गया. अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो कौन सा क्वेश्चन था बेटा जी? इस क्वेश्चन में क्या लिखा था देखो जरा जाके. इस क्वेश्चन में क्या लिखा था? एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ. डिबेंचर होल्डर्स अग्रीड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. बरोबर है? अगर इसमें से एडजस्टमेंट नंबर 3 गायब हो जाए, एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट. अगर ये एडजस्टमेंट एंट्री गायब हो जाए, थर्ड एडजस्टमेंट, इसका मतलब वो बोल रहे थे डिबेंचर होल्डर, मतलब वो दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट डिबेंचर 3,75,000 इन द बैलेंस शीट. दे वर टेक्निकली टॉकिंग अबाउट 3,75,000 प्लस 22,500. सो 3,75,000 प्लस 22,500. दे आर टॉकिंग अबाउट 3,97,500. मैं वापिस से समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं. बेटा जी ये क्वेश्चन में हमको दिक्कत नहीं आई क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट वॉज पेड सेपरेटली. बट अगर पेमेंट सेपरेटली नहीं होता, सपोज एडजस्टमेंट नंबर 3 गायब कर दिया जिसमें क्या लिखा है अक्रूड इंटरेस्ट इज पेड, इफ दैट इज कैंसल्ड दैट मींस इट इज नॉट पेड. अब इफ इट इज नॉट पेड और अगर मैं नीचे के एडजस्टमेंट देखूं, एडजस्टमेंट नंबर कौन सी? फोर्थ, वहां पर वर्ड यूज किया है डिबेंचर होल्डर का मीनिंग हो गया अक्रूड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट. सर अभी वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं आएगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस अक्रूड इंटरेस्ट? क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट का पेमेंट हो चुका था तो अक्रूड इंटरेस्ट वाज नॉट रिमेनिंग. अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें डिबेंचर होल्डर का मीनिंग, मतलब क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने किया उसमें भी डिबेंचर होल्डर का मीनिंग अक्रूड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ही है, और वही होता है हर जगह. जब भी पर्सनल अकाउंट बोले तो उसको जितनी भी अमाउंट ड्यू है सब आ गया. डिबेंचर बोला तो सिर्फ फेस वैल्यू, बट डिबेंचर होल्डर बोला तो उसमें सारी अमाउंट आएगी ना. यस और नो? प्लीज अंडरस्टैंड, डिबेंचर होल्डर इज अ पर्सनल अकाउंट. तो वो होल्डर क्या बोलेगा, मेरे को जितने रुपए आने के, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर प्लस अक्रूड इंटरेस्ट. सो इस क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ इतना ही दिमाग में डाला, डिबेंचर होल्डर मतलब अक्रूड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट. अगर अक्रूड इंटरेस्ट की कोई सेपरेट एडजस्टमेंट नहीं दी है तब हमेशा ध्यान में रखना इंटरेस्ट इज टू बी सेटल्ड अलॉन्ग विद डिबेंचर होल्डर. तो मैं इधर नोट लिखूं, डिबेंचर होल्डर इज इक्वल टू व्हाट? अक्रूड इंटरेस्ट plus principal amount. If nothing is given about accrued interest, then settle accrued interest along with debenture holder. ठीक है? तो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनेगा इसमें.
क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा सॉल्व किया बेटा अपन ने? क्वेश्चन नंबर 3 क्लास वर्क